नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति। अक्सर आप सभी के घर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर होती होंगी जो या तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, या फिर अपने माता पिता से, या फिर आस पड़ोस से, जिन्हें हम कहते हैं मान्यताएं, जिन्हें हम कहते हैं शकुन और अपशकुन। क्या है ये शकुन और अपशकुन? क्या है ये मान्यताएं? क्या ये सिर्फ एक भ्रम है, मिथ है, या इनके पीछे कोई लॉजिक भी है, कोई वास्तविकता भी छिपी हुई है? ये सारी बातें हम जानेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं स्टूडियो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, हर घर में चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, चाहे कितने ही बिना पढ़े लिखे हों, निम्न वर्ग हो, उच्च हो, कुछ ना कुछ बातें हर परिवार में ऐसी होती हैं जिन्हें हम मान्यताएं, परंपराएं या बड़े बूढ़ों के घर के बुजुर्गों कहने पर जरूर मानते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कोई बच्चा अगर घर में बीमार हो जाता है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कहते हैं नजर उतार दो, या अक्सर कोई बाहर जा रहा है और पीछे से किसी ने आवाज लगा दी तो कहा जाता है टोको मत। ये कुछ चीजें ऐसी आम जनजीवन में, जीवन शैली में रच बस चुकी हैं जो कि बहुत ज्यादा जीवन का हिस्सा बन गई हैं। यही हम आज जानना चाहेंगे कि इनके पीछे सच क्या है या फिर ये सिर्फ मिथ है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, नजर लगने की बात बहुत ज्यादा देखी जाती है। किसी काम को नजर लग जाना, छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, ये क्या है? सबसे पहले ज्योति इसमें आ जाए कि ये काम किस तरह से करते हैं, और इसमें जैसा जो तुमने पहले सवाल बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी कि इसमें क्या कारण है, ये मिथ है या ये कुछ सच्चाई है। तो सबसे पहले देखो, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है जी। हम अपने एक बच्चा छोटा सा होता है, अपने माता पिता पे विश्वास की वजह से वो सिक्योर्ड फील करता है ना। जब वो बड़ा होता है तो वो विश्वास धीरे धीरे दृढ़ होता जाता है। इसी तरह से हमारा अपने परमात्मा पे विश्वास होता है। हमने परमात्मा को देखा नहीं है, उस विश्वास से ही हम चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने देखा नहीं वो है नहीं, पहली बात। दूसरा, शास्त्रों में कहते हैं विश्वासम फलदायकम। विश्वास का संबंध हमारी मान्यताओं और हमारे रीति रिवाजों से है। हमारे धार्मिक रुचियां और हमारे धार्मिक स्वरूप, हमारे घर और हमारे परिवेश में जो परंपरा, मान्यताएं और जैसा वातावरण है, और जो हम पीछे से लेकर के आते हैं और जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, वो सब कुछ हमारे मन के गहरे स्तर पे प्रभाव डालती है। तो उसके आधार पे काम करती है। और ये मान्यताएं, इसीलिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग मान्यताएं आपको मिलेंगी, और अपनी मान्यताओं पे काफी एक दृढ़ता होती है। इसके अलावा कुछ मान्यताएं परिस्थिति जन्य डेवलप हो जाती है, उनके बारे में हम सब बताएंगे। देखिए, इसका सबका संबंध मन से है। जो हम हमेशा बोलते हैं, शरीर, मन और आत्मा। आप फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, फिजिकल बॉडी तो दिखाई दे रही है, मेंटल बॉडी इनविजिबल बॉडी है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर का की चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है, और 90% रोग वो मन के स्तर से डेवलप होकर के शरीर के स्तर पे आते हैं। आप शरीर को तो रोग मुक्त करते हो, लेकिन मन को रोग मुक्त करना अभी भी मेडिकल साइंस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मानसिक रोगियों के लिए जो ठीक करने में ज्यादातर सिडेटिव्स और ये सब दिए जाते हैं, लेकिन तो मन का जो उपचार है, कोई भी चीज हमारे मन के गहरे, मन का कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, 3 स्थितियां मन की होती है। तो जो कुछ भी हम देखते हैं और हमको कहा जाता है, वो बचपन से ही हमारे अंतर मन में उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के आधार पे वो चीजें काम करती हैं। इसीलिए सकारात्मकता और नकारात्मकता की बात भी कही जाती है, और कहा गया है शास्त्रों में विश्वासम फलदायकम। अब जैसे आपने नजर वाली बात कही, नजर तो ऐसा समझ लीजिए जैसे बच्चा बहुत डेलिकेट होता है जी। बिल्कुल। हम सब, हमारे सबके अंदर सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों चीजें हैं। हमारे अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ज्यादा है। तीनों गुण होते हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर, हर पशु पक्षी के अंदर, हर जीव के अंदर, हर छोटे छोटे सब्सटेंस के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं को क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर तमोगुण प्रधान व्यक्ति होगा, तो उसके अंदर रजोगुण और सतोगुण भी होगा, किंतु अल्प मात्रा में। तमोगुण की प्रधानता होगी तो वो तम के आधार पर चीजें देखेगा। जो तमोगुणी व्यक्ति होगा, वो चीजों में छिद्रान्वेषी ज्यादा होता है, गलतियां ज्यादा निकालता है, और उसको निद्रा ज्यादा आती है, उसमें टोका टाकी का लक्षण ज्यादा होता है। वो लोगों को उसके अंदर ईर्ष्या का भाव ज्यादा होगा। तो वो दूसरों को देख करके, जैसे मान लीजिए कोई नेगेटिव आदमी, किसी बच्चे को, बहुत सुंदर बच्चा आपने देखा और आपकी नजर उस पर गई,
और कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस वाला व्यक्ति है या स्त्री है तो उसकी वाइब्रेशंस नेगेटिव जाएंगी और हाई लगना इसे बोलते हैं। तो टोक भी जो है वो पीछे से टोकना एक तरह की हाई है, एक तरह की टोक है। आप किसी काम से जा रहे हैं पीछे से टोकना सबसे ज्यादा खराब माना जाता है जी, है ना। कहा जाता है, बहुत अच्छा होता है, लोग अक्सर कहते हैं अब टोक दिया अब ये काम नहीं बनेगा। अक्सर इस पर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं कि भाई जाते वक्त क्यों टोका। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन हर छोटे बड़े पे प्रभाव डालती है, हर छोटी बड़ी चीज पे प्रभाव डालती है। क्यों आप किसी को भी देखते ही आप जो है कभी बहुत प्रभावित हो जाते हो, कभी किसी को देखते ही आपको उसके साथ बैठते हो लेकिन बैठने का मन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो काम कर रही होती हैं। लेकिन वो सब पे प्रभाव डालता है नजर का प्रभाव। लेकिन छोटे बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत प्योर होते हैं जी। यानी कि कहीं ना कहीं ये सब ऑरा का जो वाइब्स का है ये उसी का खेल है। बिल्कुल। और एक और चीज सर्वांगी मैं जानना चाहूंगी, नजर की जब बात होती है तो छोटे बच्चों को काला टीका लगा दिया जाता है, बड़ों को लगती है तो अक्सर कहा जाता है कि जो सरसों के तेल की रुई की बत्ती बनाकर उसे उतारा करके उसको जलाया जाता है। क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है? देखिए, जैसे आपने कहा काला टीका, पहली बात तो बच्चों को नजर निश्चित रूप से लगती है, मैंने ये बताया, और क्यों लगती है। और कई बारी सुंदर सा बच्चा होता है, हमें पॉजिटिव नजर भी, मतलब बच्चे को कहते नहीं, कई बारी माँ बाप कहते हैं मतलब वो इतनी अच्छी अच्छी हरकतें कर रहा था कि मेरी नजर लग गई, लोग ऐसे बोलते हैं, इतना करते हैं बच्चे से। अब क्या होता है, काला टीका, जो भी नेगेटिव व्यक्ति है जी, वो जब भी किसी चीज को देखेगा, आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नई बनी है, बहुत सुंदर, आपने बहुत मेहनत से कोई घर बनाया है, और अगर पॉजिटिव व्यक्ति आएगा तो वो जनरली कहता है देखिए कितना इन्होंने मेहनत की, बहुत संघर्ष किया और आज देखो कितना बढ़िया सुंदर मकान बनाया, वो उसकी खूबियां उसको नजर आएंगी। लेकिन एक नेगेटिव व्यक्ति को जनरली उसकी जो खराबियां हैं वो पहले नजर आएंगी, सबसे पहले बुराइयां, और वो कहेगा देखो ये कैसा है, ये कैसा है, खराब बातों का जिक्र करेगा। इसी तरह जो सुंदर बच्चा होता है तो जब उसके सुंदरता में काला जो धब्बा है वो एक तरह से विवादी चीज है कि आपने सुंदरता में काला टीका लगा दिया, तो वो काला टीका, तो जैसे ही कोई नेगेटिव नजर वाला व्यक्ति उसको देखेगा तो सबसे पहले उसकी नजर उसके काले टीके पे पड़ेगी, क्योंकि सुंदरता पे कोई जब असुंदर चीज होती है उस पर हमारी निगाह जल्दी जाएगी। तो जैसे ही वो काले टीके पे, तो उसकी जो पहली नजर है वो उस पर पड़ जाएगी, तो बाकी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसका असर या तो होगा नहीं या कम होगा। यानी ये टोटके वाकई में कुछ ना कुछ काम करते हैं। टोटका है, और इसी पैटर्न पे जो आप देखते हैं कि इसका प्रयोग घर में भी, जैसे मकान, आपने सुंदर सा मकान बनाया, क्या तरीका है कि आपने काली बढ़िया लटका दी, तो लोगों की नजर लगती है कि भाई अरे वाह इतना माल है, इतनी व्यवस्था है। तो कई लोग इसको सकारात्मक लोग ऐसे सोचते हैं, कितना देखिए कितनी मेहनत की इन्होंने बनाया और आज सुखपूर्वक अपना मकान बनाया, आप इसमें रहेंगे, बड़ा संघर्ष किया है जीवन में और हम भी मेहनत करें, उनसे प्रेरणा लेंगे। लेकिन जो नकारात्मक व्यक्ति, क्या गुरु कमाल है, कहाँ से माल फट पड़ा, कहाँ से क्या, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो बढ़िया कारगर काम करते हैं जी। तो दर्शकों, जाना आपने किस तरह से ये जो चीजें, ये जो छोटी छोटी बातें हमारी परंपराओं में, मान्यताओं में बसी हुई हैं, ये टोटके किस तरह से काम करते हैं और कैसे ये शकुन अपशकुन भी होते हैं और कैसे इनका प्रभाव, शुभ प्रभाव और कुप्रभाव भी पड़ता है। और बहुत सारी बातों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुककर छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला, ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ, और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ग्रैंड वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर।
एक शब्द जिससे जुड़ी है जिंदगी, 3 पहरेदार जो चलाते हैं हर किरदार, एक आवाज जो तय करती है नियति, एक घड़ी जिससे बनती है हर खबर। फिर चाहे सियासत हो, मनोरंजन हो, खेल हो या खबर हो क्राइम की, हर खबर मोहताज है टाइम की। न्यूज टाइम 24/7। उत्तर प्रदेश, कुदरत ने इसे कई रंग दिए। वक्त के साथ इस पर सियासत का रंग चढ़ा। ये कभी रंग बिरंगा नजर आया, तो कभी इसका रंग हरा हुआ, कभी इसे भगवा रंगा गया, तो कभी ये नीला नजर आया। अब एक बार फिर ये रंगने को तैयार है। इस बार क्या होगा इसका रंग, फैसला करेंगे आप, और यूपी रंगेगा आपके रंग में, क्योंकि एक बार फिर आ गई है फैसले की घड़ी। यूपी चुनाव की पूरी तस्वीर सिर्फ न्यूज टाइम 24/7 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जर्टिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं वास्तुवाणी। आज हम बात कर रहे हैं तमाम तरह के शकुन और अपशकुन पर। क्या है ये, कैसे ये कार्य करते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर, और इस सब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वांगी, नजर की बात हमने जानी, टीके की बात जानी। एक और चीज होती है, टीका अक्सर बड़े लोगों को जब किसी काम के लिए घर से निकलते हैं तो भगवान की थाली में से जो कुमकुम होता है उसका टीका लगाया जाता है, चावल लगाए जाते हैं, कहा जाता है शुभ। और एक और चीज, बचपन में जो दादियां हैं, नानियां हैं, अक्सर उनसे सुनते आते हैं कि अगर सुबह उठना है, नींद नहीं खुलती है, अक्सर एग्जाम्स में ऐसी चीजें होती हैं, तो अक्सर दादी नानियों को कहते सुना जाता है कि तकिए से कह दो चुपचाप, तकिया सुबह उठा देगा। ये अक्सर हर घर में चली बात पर अगर कोई बात होती है तो सुनने में आ जाता है, जब 4 लोग बैठते हैं कि हाँ हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी है। वरना अक्सर इस तरह की बातें लोग करते हैं तो लगेगा कि शायद ये कैसी बात कह दी, लेकिन जब कोई बात छिड़ती है तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो पता चलता है कि हर घर में इस तरह की बातें हैं। तो ये दोनों चीजें मैं जानना चाहूंगी, क्या है कि टीका जब बड़ों को लगाया जाता है तो कितना शुभ है, क्यों लगाया जाता है, और तकिए से कहने पर वो कैसे उठा देता है। देखिए, सारी चीजें जैसा बताया कि प्रतीकात्मक चीजें जो भी हम देखते हैं उसका हमारे सबकॉन्शियस मन पे और मतलब पूरी मेंटल बॉडी पे उसका असर होता है, और जैसा मन पे असर होगा उसी तरीके से एक्चुअली मन से संकल्प शक्ति सीधी जुड़ी हुई है जी। आप सकारात्मक संकल्प शक्ति डेवलप होगी तो आपकी सारी चीजें सकारात्मक होती चली जाएंगी, ये निश्चित है जी। मन की शक्ति से ही, मन की एकाग्रता से ही, देखिए मन को नियंत्रण में करना, मन रूपी घोड़े पे लगाम लगाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नियंत्रित मन को, यानी टिके हुए मन को किसी एक वस्तु में टिका देना, चाहे वो शिक्षा हो तो आपको एजुकेशन मिल जाएगी, धन कमाने में लगा देंगे तो धन मिल जाएगा, और अगर ईश्वर में वो टिके हुए मन को लगा देंगे तो ईश्वर मिल जाएगा। तो वो मन का टिकना, मन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात बताएं, देखिए मन से ही सुख और दुख की, अभी यह सकारात्मक नकारात्मक, क्योंकि शकुन और अपशकुन और कुछ नहीं है। हमारे मन पे जिन चीजों का अच्छा प्रभाव पड़ता है वो शकुन है, वो शुभत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिनका बुरा प्रभाव पड़ता है वो अशुभत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बारी ये प्रभाव 2 व्यक्तियों पे अलग अलग पड़ते हैं एट ए टाइम। जैसे कि अगर एक व्यक्ति नॉनवेज खाता है, एक व्यक्ति नहीं खाता है, और सामने नॉनवेज आया तो एक के लिए वो दुख का कारण हो गया, एक के लिए सुख का कारण। तो शरीर में कोई असर नहीं पड़ा, उसके मन की स्थिति। हमने आपसे कहा कि कुछ खा लीजिए, तो आपने कहा नहीं, मन नहीं है, मन से है। तो सारी चीजें मन से गवर्न होती हैं, उसके बाद उसको फिजिकल बॉडी कैरी करता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपने बताई, अब आपने जैसे एक बताया मुझे सबसे पहले टीका। देखिए यहाँ पर 2 कारण है, यहाँ सिर्फ बिलीव ही नहीं है, जो मस्तक का स्थान है, मस्तक के बीच में यहाँ पर आज्ञा चक्र है, और आज्ञा चक्र ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव बिंदु है। बचपन में आपने देखा होगा, हम लोग खेल खेल में ऐसा करते थे, शायद आज के बच्चे भी करते होंगे, कि
आंखें बंद करने को बोलते थे और मस्तक के बीचों बीच ऐसे करके उंगली रखते थे। तो ये यहाँ पे तेज सनसनाहट होती थी। वो क्या है, ये चक्र है और ये बहुत संवेदनशील स्थान है और शायद साइंस की दृष्टि से यहाँ पे पीनियल ग्लैंड का भी संबंध यहाँ से होता है। तो इसी को शिव का तीसरा नेत्र बोलते हैं और इसको ये पूरी अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये स्थान पे अगर हम कोई भी टीका लगाते हैं, जैसे चंदन अगर यहाँ पे लगाते हैं, उसका संबंध विजय तिलक से। और जो ये लगाते हैं तो एक तो ये चक्र रक्तवर्ण होता है क्योंकि हाँ, तो क्या ये मंगल को रिप्रेजेंट करता हाँ, है? ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और मंगल को भी मिला जुला रिप्रेजेंटेशन है। और ये विजय तिलक है कि जब भी आदमी घर से बाहर जाता है तो किसी कार्य के लिए बाहर जाता है और जब कार्य के लिए बाहर जाता है उस कार्य में पूर्ण सफल हो, इसके लिए घर के बड़े बूढ़े या स्त्रियां, ये सब हम लोग शुरू में इसको जो पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग इसको मिथ और बकवास मानते हैं। बकवास नहीं है, ये उस जो बुजुर्ग आपका आशीर्वाद उसके साथ, उसकी थॉट्स, उसकी सारा तो थॉट प्रोसेस है व्यक्ति का। आज आप जो कुछ भी करते हो पहले विचार करते हो, विचार से वाणी उत्पन्न होती है, विचार से आगे का कार्य बढ़ता है। इच्छा, क्रिया और ज्ञान का ट्रायंगल हमेशा हम बोलते हैं। तो जो व्यक्ति तुम्हें घर से बाहर भेज रहा है टीका लगा के, एक तो उसका आशीर्वाद दिल से, हार्ट से वो जुड़ा होता है और वो आशीर्वाद दे के भेजता है कि जाओ ये काम तुम्हारा पूरा हो, वो आशीर्वाद है। और उसमें अक्षत को भी अखंड अक्षत को, जो अखंड चावल होते हैं उनको अक्षत बोलते हैं। तो ये वो भाव है। दूसरा, ये चक्र एक्टिवेट होता है। जब ये चक्र एक्टिवेट होगा यहाँ पे लगाने से, तो आपका ये चक्र एक्टिवेट होने से आपके अंदर इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी। ये स्थान मतलब घर में नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ ईस्ट के मध्य बिंदु को ये स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्थान जागृत होने से आपकी प्रज्ञा जागृत होती है। बाहर जाकर के आप व्यापार के सिलसिले में, कार्य के सिलसिले में जाते हो, आपके ये स्थान, ये चक्र जागृत होगा तो आपके निर्णय ठीक होंगे, निर्णय ठीक होंगे तो रिजल्ट कहीं ना कार्य कहीं बढ़िया बनेंगे। और ये तो बहुत अच्छी बात होगी। टीका लगाना, जहां आपने बताया बच्चे को टीका लगाते हैं तो वो नेगेटिविटी को सोख लेता है और पॉजिटिव टीका किस तरह से बढ़ाता है। उसकी घर में आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग लगाते हैं, वो आशीर्वाद देके बहन भाई को लगाती है, माँ बेटे को लगाती है, इस तरह से स्त्री अपने पति को लगाती है। तो किसी भी रिलेशन में उसमें शुभत्व का भाव होता है। ये चीज बढ़िया हो, पूरी हो, तो चाहे वो युद्ध के लिए जा रहे हैं, युद्ध के मैदान में जा रहे हो, क्षत्रिय जा रहा हो, या एक वैश्य जो है कर्मठता के साथ कमाने के लिए जा रहा हो, या एक ब्राह्मण या एक जो ज्ञान देने वाला जो शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जा रहा हो, लेकिन सबके साथ शुभत्व जुड़ा है। घर से किसी भी कार्य के लिए बाहर जाए तो उसको पूर्ण करके वापस लौटे, ऐसा विजय तिलक को रिप्रेजेंट करता है। ये तो विजय तिलक है और कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से ग्रहों से भी संबंध आपने बताया है। किस तरह से जब यहाँ से संबंधित ग्रह जागृत होगा तो आपके निर्णय सही होंगे, आप सही निर्णय लेंगे तो सही तरीके से आप अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे, उनके रिजल्ट भी आपको सही हासिल होंगे। तो जाना आपने किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी से ही बचाते हैं। इस तरह के शकुन और अपशकुन, बहुत सारी मान्यताएं इनसे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी बातें भी जानने के लिए बची हैं, लेकिन हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 10 डिजिटल केबल और डीटीएच का मुकाबला। ये है डीटीएच की पिक्चर क्वालिटी एकदम साफ और ये है 10 डिजिटल केबल की पिक्चर क्वालिटी, ये भी एकदम साफ। पर ये क्या, 10 डिजिटल केबल के साथ पैसों की बचत भी। नतीजा बिल्कुल क्लियर, 10 इज द विनर। 10 डिजिटल केबल, देखे जरा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, लखनऊ की गद्दी पर कौन होगा सवार, क्या होगा जब खुलेगा नेताओं की किस्मत का पिटारा, कैसा होगा उत्तर प्रदेश, क्या है आपका जनादेश, जन आदेश, वोटों की गिनती से लेकर सरकार बनने तक पल पल की खबर, जन आदेश। न्यूज टाइम 24/7 पर 6 मार्च पूरे दिन।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद। और दर्शकों, आज वास्तुवाणी में हम बात कर रहे हैं शकुन और अपशकुन की। क्या है ये सब हम जान रहे हैं सर्वांग जी से। तो सर्वांग जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और बात मैंने आपसे पूछी थी कि तकिए से अक्सर कहकर सो जाने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग कह देते हैं, दादियां नानियां, तकिए से कहकर सो जाओ, सुबह उठा देगा, और अक्सर ऐसा होता भी है। ये क्या है, क्यों है? आपके शरीर के अंदर जो क्लॉक है, जो आपके सारी, ये मन की शक्ति इतनी अगाध है। बड़े से बड़ी दुनिया का सबसे जो बड़े से बड़े काम जिन्होंने किए हैं, अगर आप देखेंगे तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ केवल मन की शक्ति आपको नजर आएगी। तो जब एकाग्र मन होता है, जब आप अपने मन के जितना नियंत्रण करते जाएंगे, उतना ही आपकी चीजें, आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही आप ज्यादा, आपकी एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन ये जो धारणा है, जब वो दृढ़ हो जाती है, तो उस धारणा के अभ्यास की वजह से तब आप अपने सेल्फ को अभ्यास, ये आप अपने को ऑर्डर देते हैं, अपने मन को ऑर्डर देते हैं, और जब मन को ऑर्डर देंगे तो वो टू द पॉइंट फलित होगा। यह वही इच्छा शक्ति, यानी वही सबकॉन्शियस माइंड है जिसको हम खुद से कहते हैं, और उसका माध्यम तकिए को बना दिया जाता है। एक और चीज मैं जानना चाहूंगी, समय बहुत कम है क्योंकि हमारे पास। नजर की बात हमने सबसे पहले कही थी, और नजर बच्चों को तो लगती है, बड़ों को भी लगती है। कहते हैं उसकी हाय लग गई, उसके बाद से मेरा काम नहीं बन रहा। वहां मैं गया, उस व्यक्ति को देखने से, उसको देख लेता हूं तो काम बनता ही नहीं है। अरे उसने टोक दिया, मेरा व्यापार खत्म हो गया। ये जो नजर है, सुबह सुबह किसी का चेहरा देख लेते हैं तो अक्सर कुछ लोग कहते ये पाए जाते हैं, अरे उसका चेहरा देख लिया, मेरा तो आज काम निकल गया। ये तमाम चीजें हैं नजर की बात से। नजर से बचे कैसे? देखिए, नजर से बचने के लिए हमारे यहाँ उतारों का विधान है जी। और हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और 7 चक्रों के आधार पे शरीर पे भी जो ऑरा जिसे बोलते हैं, तो ऐसे ही ऑरा के भी 7 लेयर्स हैं, जिसमें से 3 प्रधान लेयर हैं। एक इनर ऑरा होता है, एक आउटर ऑरा होता है, और एक ईथरिक वो होता है। तो 3 लेयर्स हैं, और उन तीनों को अगर आप जब भी वो डिस्टर्ब होगा तो आपको रोग, बीमारी, कहीं ना कहीं उससे सबसे आपका कैसा प्रभाव है, आपका आभामंडल कैसा है, कैसा आपका, तो वो डिस्टर्ब होता है नजर लगने से। तो जब आप किसी चीज से अगर उतारा कर देते हो तो उससे लाभ हो जाता है। तो उतारा किस चीज का? जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने वाली वस्तु है। नमक नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। अक्सर आप वास्तु के बारे में जब बात करते हैं तो आप अक्सर कहते हैं कि नमक का पोछा लगाओ। चार्ज करने के लिए मैं समुद्री नमक की बात करता हूं, तो नेगेटिविटी को दूर करने में नमक का बहुत रोल है। और सबसे ज्यादा प्रचलन में, क्योंकि मेरे ख्याल से समय हो रहा है, मैं इसको बताऊंगा, और इसके आगे वाले उसमें मैं बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड, कि इस ऑरा का क्या महत्व होता है, किस तरह से। लेकिन अगर आप 7 बार, जैसे अपने यहाँ इसलिए हम तो माँ को, दादी को, सबको करते देखा है, तो वो 7 बार अगर उस नमक का उतारा करके उसको कहीं पर भी बहा दीजिए, तो इसी तरह मिर्चे से करा जाता है। एक खास बात ये होती है, उस मिर्चे में भस्म नहीं होती अगर नजर लगी है जी। ये प्रैक्टिकली ये लोग देखते हैं कि अगर उस मिर्चा एक जल जाए, अगर जला दिया जाए, तो पूरा घर छींकते, घर की तो बात छोड़ी, पूरी कॉलोनी छींकते परेशान हो जाती है। पता चल जाता है किससे घर में मिर्च का छौंक लगा है। नजर लगी है तो वो बिल्कुल अभी मिर्च का तीखापन वातावरण में नहीं आता जी। तो ये एक बहुत कारगर उपाय है, और बाकी मैं बताऊंगा कि किस तरह से उतारा करते हैं। कहा जाता है राई से और सरसों की बाती से भी उतारा जाता है। हर बार ये 7 बार करके। सबका फंडा यही है, और 7 बार इसलिए कि टोटल 7 से संबंध है, 7 चक्रास है, 7 वो है, तो 7 बार। लेकिन और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत कम हमारे पास वक्त है, कोई बहुत छोटा सा कोई टिप ऑफ द डे हमारे दर्शकों के लिए। टिप ऑफ द डे में मैं यही कहूंगा फिर कि भाई, अगर आपको लगता है कि किसी को नजर लगी है, तो आप एक फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी को आप 6 बार सीधे और 1 बार उल्टे अपने शरीर से उतार करके, और उसको कहीं भी बहते पानी में डाल दीजिए। निश्चित रूप से आपकी नजर उतर जाएगी।
तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से कुछ चीजें मिथ हैं लेकिन कुछ वास्तव में कार्य करती हैं। कुछ का जुड़ाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है लेकिन कुछ वास्तव में शकुन और अपशकुन होते हैं, और कैसे ये हमारे जीवन पर प्रभाव भी डालते हैं और कैसे आप टोटकों द्वारा इन्हें दूर भी कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम फिर वापस आएंगे जानेंगे कुछ और सारी बातें अगले एपिसोड में। लेकिन इसी के साथ वास्तुवाणी में आज के लिए इतना।